नमस्कार साथियों, हम लोग जो है कि स्पीडी पब्लिकेशन के जो करंट अफेयर की वार्षिकांक पत्रिका प्रकाशित हुई है, उसमें पीछे जो है कि 800 प्रश्नों का एमसीक्यू का कलेक्शन है। तो उसमें हम लोग जो है कि 284 क्वेश्चनों को अब तक 2 वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरी वीडियो में देखेंगे 284 क्वेश्चन के आगे के। अब देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जो है कि आप सबके सामने जो पहला सवाल है वो है दोस्तों कि पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो 38वीं दिया है ऑप्शन में, 39वीं और 40वीं और 41वीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों 39वीं। हाल ही में जो है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति, थोड़ा सा दोस्तों अच्छी इमेज नहीं आ पाई है लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए नाम यहाँ पे दिया है कि हाल ही में यामिनी कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने जो है कि किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी। ऑप्शन है साथियों पत्रकारिता, विज्ञान, शास्त्रीय नृत्य और अर्थशास्त्र। तो इसका सही जवाब है शास्त्रीय नृत्य। यामिनी कृष्णमूर्ति जी जिनका निधन हुआ, उन्होंने जो है कि शास्त्रीय नृत्य में जो है कि प्रसिद्धि हासिल की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 287, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो विकल्प दिया साथियों 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो है 8वीं रैंक। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 288 कि कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है नई दिल्ली, ढाका, मुंबई और दुबई। तो सही जवाब दोस्तों नई दिल्ली। अब 289वां क्वेश्चन है कि आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और चिराग पासवान। तो इसका सही जवाब दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल की 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता। ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में जो है कि स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है। अब क्वेश्चन नंबर 291 है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया। तो ये दोस्तों किया है भारत ने। अब देखते हैं 292वां क्वेश्चन की पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा। तो यह हरियाणा में किया जाएगा। बिहार में विकल्प दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा। तो इसका सही जवाब दोस्तों हरियाणा। अब देखते हैं दोस्तों 293वां क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है। चेन चेन, फ्रीजियन टोपी और कोंग कोंग और मिराई तोवा। तो इसका सही जवाब दोस्तों फ्रीजियन टोपी। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर था उसका नाम था फ्रीजियन टोपी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका सही जवाब दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व। तो इसका सही जवाब साथियों पेरियार टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 296 है कि पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा की शुरुआत की भारतीय सेना ने। इसका जो सही जवाब दोस्तों वो यही है कि भारतीय सेना ने जो है कि अपने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा जो है कि शुरू किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 297 है कि आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। आज़ादी के बाद जो है कि एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो ऑप्शन में PV सिंधु, मनु भाकर और मोनिका बत्रा और मीराबाई चानू। तो इसका सही जवाब दोस्तों मनु भाकर। अगला सवाल है 298 कि साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब दोस्तों भारत। क्वेश्चन नंबर 299 है कि हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में किस स्टेडियम में किया गया। पूछ रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का जो समापन समारोह किया गया वो किस स्टेडियम में किया गया। ऑप्शन है दोस्तों पार्क ओलंपिक लियोनिस, स्टेड वेलोड्रोम और स्टेड डी फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी स्टेड डी फ्रांस। अब क्वेश्चन नंबर 300 है कि राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को
आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो इसमें दोस्तों जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में जो है कि राजस्थान सरकार ने अग्निवीरों को जो है कि आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। अब है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है। ऑप्शन है बिहार, असम और मेघालय और गुजरात। तो इसका सही जवाब दोस्तों असम। असम को जो है कि असम का एक मोइदम है जिसको जो है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और यह 43वीं बैठक थी यूनेस्को की। और 302वां सवाल है दोस्तों कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता था। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो ये श्रीलंका ने जीता है दोस्तों। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। तो इसका जो सही जवाब है वही मैं पढ़ रहा हूँ आप सबके सामने। 59 करोड़ रुपए। कितना दोस्तों? 59,000 करोड़ रुपए जो है कि केंद्रीय बजट में 2024-25 में बिहार के विभिन्न योजनाओं के लिए जो है कि आवंटित किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 305 है कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन। तो इसका सही जवाब है हॉकी। अब क्वेश्चन नंबर 306 है कि यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? मियामी ओपन, स्विस ओपन, दुबई ओपन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्विस ओपन। यूकी भांवरी ने जो है कि फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ जो है कि स्विस ओलंपिक का खिताब स्विस ओपन का जो है कि खिताब जीता है। अब क्वेश्चन नंबर 307 है कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जो है कि जन्म दिवस पर मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है कि किनके जन्म दिवस के अवसर पर पूछ रहा है कि मनाया जाता है। और ऑप्शन में दिया दोस्तों कि ऑप्शन बनाया है कि डॉक्टर राजेंद्र अच्युत बड़वे, डॉक्टर SH बद्रीनाथ, डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर नरेश सिंह राव। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर विधान चंद्र राय। क्वेश्चन नंबर 308 है कि हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उषा ठाकुर, डॉक्टर अनीता चौधरी, डॉक्टर रमन हरितवाल और डॉक्टर कुलदीप राणा। तो इसका सही जवाब दोस्तों डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वें विश्व हिंदी सम्मान से जो है कि सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 309 है कि KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने साथियों नेपाल के। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की जो है कि का लक्ष्य रखा है? तो ये हमको याद रखना है कब तक? 31 मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का टारगेट किया है? ऑप्शन दिया है 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000। तो सही जवाब दोस्तों 25,000 है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 311, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कृषि बंदरगाह पर देखिए फिर से पढ़ रहे हैं कि 311 सवाल है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? पारादीप बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, कामराज बंदरगाह, कामराजार बंदरगाह है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो इसका सही जवाब दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 312वां सवाल है कि मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? ऑप्शन बनाए गिरिराज सिंह, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और चिराग पासवान। तो सही जवाब दोस्तों जयंत चौधरी। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो ये डायरेक्ट हम पढ़ दे रहे हैं। इसका जो सही जवाब है वो है 82वां। किसमें साथियों? वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज जीते हैं विंबलडन का खिताब पुरुष एकल का। अब आगे है कि क्वेश्चन नंबर 315, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 316 है कि अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत
आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन होगा? तो ये होगा दोस्तों आइजोल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 317। क्वेश्चन नंबर 317 में पूछा कि राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो ये इसका नाम रखा गया गणतंत्र मंडप। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को किया गया था हुआ था? तो ये 26 जुलाई को हुआ था। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है साथियों 20 लाख रुपए। मुद्रा योजना के तहत जो है कि ऋण सीमा को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 320 है कि नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ जो है कि सहयोग किया है? तो ये किया है दोस्तों WIPO के साथ। किसके साथ? WIPO के साथ। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित किया गया है? किसके लिए साथियों? बाढ़ जो है कि राहत के लिए, सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए। तो ये किया गया है 11,500 करोड़ रुपए का। और बिहार के लिए विशेष पैकेज जो घोषित किया गया वो है 59,000 करोड़ का। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? तो ये बनी है आलिया नीलम। आलिया नीलम जो है कि पाकिस्तान की पहली महिला जज बनी है। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 6.22 लाख करोड़। विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये महिला एकल का खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। किसने? बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। अब क्वेश्चन नंबर 325 है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? किसकी साथियों? PM किसान योजना की राशि किसमें? इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में, जो मतलब सबसे लेटेस्ट है। कितनी करना घोषणा की गई? तो यह 8,000। कितना साथियों? 8,000। PM किसान योजना की राशि कितना करने की घोषणा की गई है? 8,000। केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 1.42 लाख करोड़, 1.52 लाख करोड़, 1.62 लाख करोड़, 1.72 लाख करोड़। तो इसका सही जवाब दोस्तों कि 1.52 लाख करोड़ रुपए जो है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए जो है कि राशि आवंटित की गई है। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है स्मृति मंधाना। कौन बनी साथियों? स्मृति मंधाना जो है कि बनी है। अब देखते हैं महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है श्रीलंका में। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जापान के साथ। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फाल्कन जहाज ने 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया? INS तेग ने। किसने दोस्तों? INS तेग ने। और किस राज्य के अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है? तो यह किया गया है हरियाणा में। जबकि राजस्थान भी देने की बात किया है, लेकिन इसने जो है कि पूरा वो निर्धारित कर दिया है कि कितना % हम देंगे अग्निवीरों को अपने यहाँ के पुलिस भर्ती में जो है कि 10% आरक्षण देगा। ये घोषणा करने वाला राज्य है हरियाणा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 332। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये की है BPCL के साथ। किसके दोस्तों? BPCL के साथ। BPCL इसका सही जवाब हो जाएगा BPCL। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया अस्ताना में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है UNODC ने। किसने? UNODC ने। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 335। क्वेश्चन नंबर 335 में क्या पूछा है कि किस राज्य का क्वेश्चन नंबर 335 में किस राज्य में भारत का पहला रोडोडेंड्रोन या जिसको बुरांस कहते हैं रोडोडेंड्रोन बुरांस उद्यान खुला है? तो ये दोस्तों खुला है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 336 है कि जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू किया है? ऑप्शन दिया है नीति आयोग, विदेश मंत्रालय, LIC और शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है LIC। क्वेश्चन नंबर 337 है कि ब्रिटेन के संसदीय चुनाव के किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो यह जीत दर्ज की है लेबर पार्टी ने। किसने साथियों? लेबर पार्टी ने जो है कि ब्रिटेन के
चुनाव में जीत दर्ज की है, संसदीय चुनाव में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 338 है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है, तो वही हेमंत सोरेन ने। 339 है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो यह गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो यह मिला है स्मृति मंधाना को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 341 में है कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता, तो ये जीता है सौरभ बावा ने। सौरभ बावा ने जो है कि विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। हाल ही में चर्चा में रहा कीर्ति पहल किस मंत्रालय की पहला ऑप्शन है खेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, तो इसका सही जवाब है साथियों खेल मंत्रालय। अब क्वेश्चन नंबर 343 है कि हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है दोस्तों महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 344 है कि पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया, पूछ रहा है कि पोर्ट लुइस में, कहाँ दोस्तों, पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्घाटन किसने किया है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बनाया है। ऑप्शन दिया है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और नितिन गडकरी, तो इसका सही जवाब है साथियों, हाँ तो साथियों पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का जो उद्घाटन करने वाले हैं वो हैं भारत के विदेश मंत्री, जिनका नाम है एस जयशंकर। और 345वां है कि यूरोपीय संसद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है रॉबर्टा मेत्सोला को। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष इनको चुना गया है, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है रॉबर्टा मेत्सोला को। क्वेश्चन नंबर 346 है कि किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, तो ये कहाँ के हैं दोस्तों, जिनको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है, इनके देश का नाम है स्पेन। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IIFM 2024 में सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है रामचरण को। बीसीसीआई ने पेरिस ओलंपिक के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है, तो ये दिया है 8.5 का। ओलंपिक में जो है कि कैंपेन के लिए बीसीसीआई ने 8.5 करोड़ रुपए का जो है कि योगदान दिया है। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया साथियों फरीदाबाद में। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता योजना की शुरुआत की है, तो यह यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से जो है कि शिक्षा मंत्रालय ने अस्मिता योजना की शुरुआत की है। थॉमसन मूलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वह जर्मनी के खिलाड़ी हैं। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो यह NIC के साथ समझौता किया है। हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 10वां स्थायी सदस्य बनाया गया है, तो यह बनाया गया दोस्तों बेलारूस। मसूद पेजेस्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो यह बने हैं ईरान के। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, सर कीर स्टारमर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 356वां। क्वेश्चन नंबर 356 है कि पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तो इसका सही जवाब साथियों महाराष्ट्र। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है, तो लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर के स्वदेशी लाइट किसका था साथियों, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर, स्वदेशी लाइट टैंक जो है कि जिसका नाम है जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर के किया है, लार्सन एंड ट्रूबो के साथ मिलकर के। अब क्वेश्चन नंबर 358 है कि विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है साथियों 15 जुलाई को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है, तो यह मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है, ऑप्शन है ब्राजील, कोलंबिया और अर्जेंटीना, उरुग्वे, तो सही जवाब है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जो है कि कोपा अमेरिका का खिताब जीता है। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और संस्कृति मंत्रालय, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, तो इसका सही जवाब है साथियों कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 362 है कि हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, UGC और नीति आयोग, तो इसका सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 363 है कि भारत सरकार ने किस बैंक के साथ
महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो यही सही जवाब है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? तो यह दोस्तों पेश किया गया था 23 जुलाई को, क्योंकि इसके पहले लोकसभा चुनाव था तो वो आम बजट पेश किया गया था, वो जो है कि अंतरिम बजट था। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के दौरा किया। यह किस राज्य में है? तो यह कहाँ है दोस्तों? उदयगिरी गुफाएं कहाँ हैं? ओडिशा में है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मैत्री वैन पहल शुरू की है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह स्पेन ने जीता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 367 के बाद 368। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ये जो साथियों, ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है रूस का। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र को। अब अगला सवाल है कि किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर स्वामीनाथन को। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा। सही जवाब है मध्य प्रदेश। ICAR का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में। दूसरा, एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जो है कि यह भारत में आयोजित किया गया। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो 5 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 375 कि भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो यह हवा से सतह में मार करने वाली जो है कि मिसाइल है। इसका नाम क्या है? रुद्रम-1। और भारत ने रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक कौन था? तो अडानी ग्रुप था। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया, इसका संयोजक कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के ध्वजवाहक थे PV सिंधु और शरद कमल, दोनों लोग थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 379 है कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। जून 2014 जो है कि महीने के लिए जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने। ऐसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू किया? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही जवाब साथी उत्तर प्रदेश। यूपी में जो है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में जो है कि घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है राचल रीव्स। ये यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री बनने वाली हैं। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र के ओझा जो है कि केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता हैं। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो यह की जाएगी साथियों महाराष्ट्र में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ये किया गया, ऑप्शन दिया है थाईलैंड, जापान और फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये किया गया साथियों थाईलैंड के साथ। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? ऑप्शन है हंगरी, जर्मनी और पुर्तगाल और डेनमार्क। तो इसका सही जवाब है हंगरी ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री का नाम है G. किशन रेड्डी ने जो है कि निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किया है? ऑप्शन है थाईलैंड, बहरीन और वियतनाम, मंगोलिया। तो सही जवाब है मंगोलिया। किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है? तो यह SBI ने की है। SBI बैंक ने MSME सहज
सुविधा की शुरुआत की है। अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कौन? अंडर-23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 8 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 391 है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा भारत और श्रीलंका दोनों में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत और श्रीलंका दोनों में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 392 है कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड से किसे जीता? सूर्य कुमार यादव ने। खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है चीन, फ्रांस, जापान और दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों द्वीप का नाम भी याद रखना और किस देश में ये भी याद रखना है, और ये भी याद रखना किस जलीय सीमा में पड़ता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। द्वीप का नाम है मिनामी टोरिशिमा। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है मध्य प्रदेश। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया? श्री हरि नटराजन, धीनिधि देसिंधु और साजन प्रकाश और ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब दोस्तों ए और बी, मतलब कि श्री हरि नटराजन और श्रीनिधि देसिंधु ने जो है कि तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया। देखते हैं 396 क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान। तो बना है बांग्लादेश। अब क्वेश्चन नंबर 398 है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 398 है कि हाल ही में किसे आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शंकर नारायण को। अब क्वेश्चन नंबर 399 देखते हैं कि भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और हरियाणा। तो ये सही विकल्प है गुजरात। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? तो यह किया गया साथियों नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और हाल ही में नाटो महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये मार्क रूटे को नियुक्त किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया साथियों अरुंधति राय को जो है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 403 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह बना साथियों पराग्वे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है कि 100वां सदस्य जो बना है उसका नाम है पराग्वे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 404। क्वेश्चन नंबर 404 है कि हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायु सेना के बीच हुआ है? तो भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच जो है कि अभ्यास हुआ, जिसका नाम क्या है? अभ्यास होपेक्स। चलिए अब आगे देखते हैं। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुने गए? ओम बिरला चुने गए हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? ऑप्शन है जलगांव महाराष्ट्र, कोझिकोड केरल और सीकर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश। तो सही जवाब साथी कोझिकोड केरल। प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो यह जयपुर सैन्य स्टेशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 409 कि जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 11 पदक जीते हैं। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अजय पटनायक, सुरेश मतवाला और भर्तृहरि महताब, गणेश बिड़ला। तो इसका सही जवाब साथियों भर्तृहरि महताब। क्वेश्चन नंबर 411 है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों मंगल ग्रह पर हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 412 है कि ब्रिक्स गेम 2024 में भारत के ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29 और 25 और 27 और 30। तो सही जवाब है 29।
क्वेश्चन नंबर 413 है कि हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। ऑप्शन है आयरलैंड, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, चीन। तो इसका सही जवाब साथियों लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है कि विश्व के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा को जो है कि राज्यसभा में नेता नियुक्त किया गया है, नेता पक्ष। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ऑप्शन दिया है काजल जैन, गीता देवी और श्रुति बोरा और मनीष झा। तो इसका सही जवाब है श्रुति बोरा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और बाकी के सवाल जो है कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। पूरा 800 क्वेश्चनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे और ताकि बार बार समय रहते हम लोग रिवीजन कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।